हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 6:15 हो रखे। तो आज मैं 6:15 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। उठ तो मैं थोड़ी देर पहले गई थी, पर काम अब मैं अब शुरू करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है आपको तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बिस्तर को ही ठीक कर लेती हूँ। पानी पी लिया था मैंने, अभी नॉर्मल सा पानी पिया था। थोड़ी देर बाहर से घूमी थी क्योंकि आज रिसू सुबह सुबह उठ के घूमने चले गया था। मैंने सोचा उसने गेट खोला ना, गेट का ताला, तो मैंने सोचा गेट का ताला खोल दिया होगा, वहीं होगा, अंदर ही बैठा हुआ। तो घूम घाम करके आ गया। तब बोला मम्मी मैं घूम करके आया, यहाँ से गया, उधर से आ गया था। कह रहे सब आपको पूछ रहे थे वहाँ और भी आते हैं घूमने, बहुत जाने बोला था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलेंगे फिर हम भी। मैंने कहा मैं भी चलूँगी फिर थोड़े दिनों उनका देखूँगी, 1-2 रात के बाद फिर बाद में चलेंगे। मैंने कहा दोनों जने सुबह को घूम करके आएंगे। पर मैं छत में घूम लिया था थोड़ी देर ज़्यादा ही। फिर जाओ तो फिर रोज़ जाओ ना, फिर छूट जाता बीच में, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अभी छत में घूम करके आई थी थोड़ी सी देर। फिर मैंने कहा चलो पानी आनी पिया। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी बता देता जाते समय, तो मैंने कहा मैं और भी काम कर लेती। छत के भी बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए थोड़ा सा आलस जैसा आ जाता है ना कभी कभी। तो कभी वैसे जल्दी उठ जाओ तो कभी उठ भी जाओ तो आलस टाइप का आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज थोड़ा सा आलस जैसा हो गया था, काम तो बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी, इसने ना इसके ऊपर कपड़े ऐसे ही फैला देता है बिल्कुल। फिर सारे कपड़ों की तह लगाई, वो धोने के लिए निकाला था पर वो धोना नहीं है, बोला था गीला जैसा हो रखा था थोड़ा। कल ही पहना था मैंने कि वो नहीं धोना है अभी। मैंने कहा मैं पहनूंगा, बोला था। मैंने कहा तो रख दे उधर। मैंने कहा धो ही दूँगी, पर इसको तो मैं देखूँगी, धोऊँगी तो, नहीं तो अपना रहेगा अगर इसे पहनना होगा तो यहाँ पे मैंने कहा चादर चेंज कर देती हूँ। इधर कमरे की सफाई कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा अलमारी की ना सफाई कर देती हूँ। यहाँ अलमारी में मैंने कहा जब से इधर रखी है ना अलमारी, एक बार ही साफ़ किया था, उसके बाद ना साफ़ नहीं कर रखा है इसके ऊपर। तो मैंने कहा पहले मैंने चादर चेंज कर दी, चादर उठा देती हूँ, उसके बाद फिर करना। और छोटी छोटी आदतें होती हैं जो सुबह की, तो यही आदतें होती हैं जो हम गृहिणियों को स्मार्ट बनाती हैं। आज तो A to Z सुबह से मैं बहुत काम हो गए थे मेरे तो रोज़ काम तो ना रोज़ ही हो जाते हैं मेरे, कभी कुछ कभी। अब मैंने कहा दिवाली भी आने वाली है, थोड़ा थोड़ा करके ना सफाई करते रहते, क्योंकि मुझसे ना फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े थोड़े दिन लगे ही रहो। अब नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएंगी अब, तो पहले मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। यहाँ पर साफ़ करके, साफ़ ही थी अलमारी में, बिल्कुल भी धूल नहीं हो रही थी। बोलने लगा तो मैंने कहा कपड़ा चलो चेंज कर देते, उसके ऊपर बिछा देती हूँ ना मैं, तो सही रहता। मैंने कहा इसके ऊपर भी बिछा देती हूँ। तो इसने ना उधर को थोड़ा सा वो कर दिया। मैं ना बिल्कुल फिक्स करके बिछाती हूँ, कोई भी चीज़ होगा ना बराबर होना चाहिए। मेरी आदत है, पता नहीं इधर क्या, उधर का नहीं, उधर नहीं होना चाहिए। फिर इसको डांटती थी। मैंने कहा इधर को नीचे से बिछाया ना, इधर को ज़्यादा कर दिया, उधर को बिल्कुल ही कम कर दिया उसने। तो मैंने कहा चलो बिछा दिया। तो कपड़े ना मैं बाहर से ना भिगो करके आ गई थी। मैंने कहा भिगो देती हूँ सर्फ डाल के, तब तक भीग जाएंगे तो थोड़ा मैल निकल जाता है ना उनका। तो अब मैंने कहा इधर की चादर चेंज कर दी, चादर बिछा देती हूँ। तो चादर आदर मैंने कहा धो देती हूँ यहाँ की। तो तकिया के कवर लगा दिए थे। तो यहाँ का काम मेरा हो ही गया था। कब उसने स्वेटर खोली ना, वो फिर से उसके ऊपर सुबह घूमने गया था ना, तब निकाली थी। ठंडा होता है सुबह सुबह, तो ठंडा होने लग गया, मतलब अब मौसम ना थोड़ा, तो उसने फिर उसके ऊपर ही फैला दी क्या करो, थोड़ी देर में ना वैसे ही हो जाता है कमरा। फिर इधर बोतल, पानी की बोतल ले जाएगा, 3-4 इकट्ठे ही कमरे में अपने, दिन में भी शाम में, तो उधर को फेंक देगा कपड़े, उधर फेंक देगा, तो फिर वैसे ही हो जाता हो। तो अब मैं किचन में आ गई थी, उधर की सफाई करके दोनों कमरों का झाड़ू मैंने ना लगा दिया था। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा ये बाहर से ना गंदी जैसी दिख रही थी, तो बाहर से मैंने कॉलिन से साफ़ करती हूँ। फिर मैंने कहा यार साफ़ ही कर देती हूँ, इससे तो लगे हाथ। मैंने कहा फिर आज करो कल करो, फिर हो ही जाता है। अब धीरे धीरे करते रहो तो सही रहता है। अब धीरे धीरे ही होंगे सारे काम, बहुत ज़्यादा इकट्ठे तो होंगे नहीं कि सभी ये भी करो वो भी करो, तो मेरे बस का है नहीं। रोज़ लगे रहो, भले ही थोड़ा थोड़ा, इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो तो फिर साफ़ ही रहता है ना, इतना गंदा नहीं रहता है। तो फिर मैंने ऊपर से पोंछ दिया था अखबार। मैंने कहा चेंज कर दूँगी, ये फ्लावर पॉट धोने हैं। मैंने कहा अब इनको ना धो ही देती हूँ, गंदे हो रखे बहुत, मतलब चिप हल्का हल्का चिप टाइप का हो रखा। और इसके बर्तन तो मतलब सब मैंने कहा निकाल करके ना बर्तनों को भी धो देती हूँ। ऐसे बर्तन तो सही थे, ऐसे वो ख़राब नहीं हो रखे थे, शीशा है ना बाहर से, तो बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं थी बर्तनों में, वैसे भी साफ़ ही हो रखे थे। पर मैंने कहा फिर भी ना एक कटोरियाँ तो मैंने कहा धोई नहीं, क्योंकि ये तो रोज़ में यूज़ आ जाती है ना। तो कभी वो धोई तो उसे निकाल देती, कभी दूसरी वाली को निकाल देती, तो यूज़ में आ जाती। ये नहीं आते हैं तो, पर साफ़ ही हो रखे थे। पर मैंने कहा ना इनको धो ही देती हूँ यार, है ना, सारे इकट्ठे निकाल करके इनको धो दूँगी। और यहाँ का भी ना अखबार चेंज कर दूँगी, कॉलिन मार के ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। वैसे साफ़ ही रहता है, ढकी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे शीशा है बाहर से तो साफ़ रहता है, थोड़ा बाहर से हो रखा था वो ज़्यादा, लेकिन अंदर से साफ़ था। तो मैंने कहा चलो इधर से साफ़ कर देती हूँ।
तो साफ़ करी थी, ऊपर से बैठी हुई थी, यहाँ पे कुछ बोल रहा था, पता नहीं ऋषु क्या बोल रहा था, तो उसको भी देख रही थी मैं। कह रहा मम्मी ऊपर का कागज़ भी निकाल दो, ऊपर डब्बे के नीचे के निकाल दो सब। मैंने कहा ऊपर अभी साफ़ नहीं होगा। कह रहा नहीं निकाल दो ना, मैं बाहर आग जला रखी थी ना, तो कूड़ा जला रहा था वो बाहर से। तो फिर मैंने कहा चल उसको भी ऊपर के भी निकाल ही दूँगी, फिर मैंने कहा लगाऊँगी बाद में, क्योंकि डब्बे ऊपर के धोने हो रखे ना, जो खाली होते रहता है वो तो मैं धो के सुखा देती हूँ साफ़ करके, तो जो खाली नहीं हो रखे हैं तो फिर वो बाहर बाहर ढक्कन से तो धो देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ना चिप चिप जैसे हो ही जाते हैं। तो पर स्लिप चिप चिप नहीं होती किचन की, क्योंकि किचन की ना मैंने किचन का काम कर दिया था, सफाई कर दी थी वहाँ की, तो किचन की स्लिप ना नहीं होती है। और अंदर ना मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया था। क्यों अगर उसको खाली रखोगे ना स्लिप को, तो उसके ऊपर डब्बे रखोगे तो तब तो स्लिप बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, धोनी बहुत ही ज़्यादा चिपचिप हो जाएगी। और अगर उसके ऊपर कोई चीज़ बिछाओगे भी ना, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें बिछाते हैं ना, फूल फूल वाले आते नहीं हो बिछाने वाले हो, तो मैट क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के मैट जैसे होते जो, तो वो भी बहुत, एक बार मैंने बिछाए थे ना इसमें स्लिप में, तो इतने गंदे हो गए थे ना, वो चिपचिपाहट इतना हो गया था ना उसमें। पर अब मैं ना नहीं बिछाती हूँ, अब मैं सिर्फ अखबार बिछाती हूँ। और अखबार बिछाऊँगी ना तो सिर्फ अखबार भी मतलब साफ़ ही रहता है, थोड़ा गंदा टाइप के हो ही जाते हैं अखबार, थोड़ा थोड़ा ही, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन अंदर से ना स्लिप बिल्कुल साफ़ रहती है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होती है। तो अगर आप जैसे आप लोगों का नॉन मॉड्यूलर किचन है ना किसी का, जैसे तो अगर उसमें स्लीप डाली हुई है ना, पत्थर है वो, हम जो स्लीप में डाला है ना गैस के वहाँ पे पत्थर वही बचा हुआ था, वही लगा रखा हमने, वैसी है ना, तो उसमें अखबार बिछाना और अखबार बिछा के रखना ना, तब देखना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल चिपचिप नहीं होता, साफ़ रहता। बस एक बार सारा खाली करके उसमें पोछा सा मार के ना अखबार बिछा दूँगी, फिर डब्बे वब्बे सब धो दूँगी। तो डब्बे तो देखूँगी, कभी तो मैं रात के टाइम में ही धो देती हूँ, क्योंकि रात भर में सूख जाते हैं ना वो, फिर सुबह को साफ़ करके रख दो, सही रहता है, खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। तो अभी तो मैंने अखबार निकाल दिया था वहाँ का, ऐसे ही डब्बे रखे उनका, बाद में देखूँगी जब, अभी बहुत फिर सुबह के टाइम में काम ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा अब करूँगी, नवरात्रि के बाद ही करूँगी ऊपर का। तो पूरा किचन खाली करके तो नहीं होगा मुझसे, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके कर ही लूँगी, थोड़ा थोड़ा लगे ही रहो, रोज़ लगे रहो भले। उधर का स्लिप, उधर का ना मैंने छत साफ़ करा और वहाँ पे वीडियो खोल के रखा था ना मैंने, तो इतनी देर तक बन रहा था ना, मैं वहाँ पे बहुत देर तक काम करा था मैंने, पर वो ना बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया, तो फिर बाद में देखा तो मैंने वो तो बंद, फिर उधर का ना बन ही नहीं पाया, फिर थोड़ा सा बनाया मैंने, फिर दोबारा से ऑन करा तब जाके। कभी पता नहीं क्या हो जाता है ना फ़ोन पे कि ऑन करो तो फिर ऑफ ही बंद ही हो जाता है, सारा काम हो जाएगा ना तो देखो तो बंद हो ही रहता है। अब बार बार भी कौन देखेगा, एक दो बार तो देख लो, इतने लंबे काम आधे घंटे तक काम करो छत में, तो उतनी देर में एक दो बार तो देख लो, पर घड़ी घड़ी भी नहीं देखा जाता ना। तो छत में भी मैं सारा पानी डालकर आ गई आज ना, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बाहर का पानी बंद करा था ना, तो छत में भी बिना मोटर के खूब पानी आ रखा था, तो पूरी छत धो करके फूलों में पानी डाल के खूब अच्छी तरीके से भर आई। मैंने कहा शाम को नहीं डालूंगी, अब भी डाल देती सुबह को ही। और वैसे भी इतनी तेज़ धूप आ नहीं रही है, क्योंकि बादल जैसे लग जा रहे हैं ना किसी टाइम, तो किसी टाइम हल्की सी धूप आ रही, किसी टाइम तेज़ आ जा रही, फिर किसी टाइम बादल लग जा रहे, ऐसी वाला मौसम हो रखा है। तो पानी आनी में भर करके आ गई छत में खूब मस्त करके, और ये इधर वाली छत साफ़ कराई, तो अब आ गई थी मैं कपड़े धोने। तो अंदर का झाड़ू पोछा तो कर दिया था, पहले ही कर दिया था अंदर का झाड़ू पोछा। तो फिर यहाँ पर अब मैंने कहा पहले कपड़े धो देती, मैंने कहा बाहर से बैठ करके ही धो देती हूँ, यहाँ पर सही रहता ना, बैठ करके अच्छे से धो धा लो, यहाँ पे फिर सफाई कर दूँगी थोड़ी देर में। तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, चादर है, दो तीन कपड़े हैं बस, वही हैं। फिर उसके बाद में कपड़े बाहर का काम करते करते ना गीली हो जाती है पूरी, मेरी सलवार ना पूरी गीली हो जाती है। फिर उसके बाद सीधे नहाने को ही जाऊँगी मैं, फिर अंदर तो बैठने का मतलब होता नहीं है। तो अभी भी टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रखा था, सात बज रखे थे, 7:30 हो रखे थे शायद, 7:30 हो रखे थे हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम उधर कमरे में किचन में भी लगी गया था ना, तो ऐसे ही हो रखा था शायद 7:30 7:45 ऐसे ही, 7:45 तो नहीं हो रखे थे, 7:30 ही हो रखे थे। तो कपड़े मेरे ना धुल ही गए थे, और यहाँ पर बैठ करके धोना अच्छे से सही रहता है। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े धो लिए थे, अब मैं सफाई करूँगी। और फिर ये पहले ही मुझसे बोलता है ना काम करती हूँ तो मम्मी मुझे जल्दी जाना है, 9 बजे जाना है बोलता है हाँ। और जब मैं पूरा काम करके जल्दीबाजी में फटाफट करके आती हूँ ना नाश्ता बनाने के लिए, तो फिर ये क्या बोलता है मुझे 10 बजे जाना है। तो इसके अलावा रोज़ यही चलता है। फिर बोल रहा था मेरे को ना आजकल अब देर में जाना है, 10 बजे के टाइम में जाना है, क्योंकि थोड़ा 11 बजे से शुरू होता है, 10:30 बजे से ऐसी। तो पर ये ना 11 बजे थोड़ा मतलब 10 बजे टाइम से ही जाना पड़ता है ना, ऑटो मिलने में टाइम लग जाता है। तो सफाइयाँ हो गई थी, नहा धो के ना पूजा भी हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं अपने लिए ना चाय रख लेती हूँ पहले, और अभी बर्तन भी धोने हैं, अलमारी वाले कितने सारे निकाल के रखे हैं वहाँ पे।
तो मैंने कहा पहले चाय चढ़ा देती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय पीऊँगी। ये देखिए बर्तन ये सब धो दूँगी। तो मैंने कहा चाय भी रख दी थी और साथ में ना मैंने फिर फटाफट से मैंने कहा मैगी ले यार, मैगी बना लूँगी, फिर काम वाम करके थकान जैसी हो जाती थोड़ा सा। तो मैंने कहा वही ले आ। फिर सब्ज़ी भी नहीं थी रात की कुछ, क्योंकि कल थोड़ा सा आलू बचा था सुबह का, वही पराठे बना दिए थे। तो मैंने कहा वो भी चढ़ाने रख दिया था। दोनों गैस खोली थी, कम कर रखी थी मैंने कहा लगे हाथ खड़े क्या रहना। और औरतों की आदत होती है ना, एक काम के साथ 2-4 काम तो कर ही लेना है साथ में। तो यहाँ पे मैंने कहा लगे हाथ बर्तन धो लेती, फटाफट मेरे बर्तन धुल जाएंगे, वरना फिर नाश्ता पानी का और हो जाते हैं तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन। तो यहाँ पे इनको धो करके ना फिर सुखाने डाल दूँगी उधर किनारे पे ना, तो तब और बर्तन धोऊँगी। तो बर्तन धोने के बाद चाय भी मेरी उबल गई थी। तो यहाँ पे मेरी मैगी भी बन गई है, थोड़ा सा सूप जैसा है उसमें। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने फैला दिए थे, नाश्ता पानी हो गया था, किचन की सफाई सारी हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने कहा सूख जाएंगे ना तो फिर रख दूँगी, उसमें गीले बर्तन रखे थे फिर। तो किचन का हो गया था। तो ये मैं चाय लेकर के आई थी। चाय ना मैं बाद में पी रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता ना पहले ही कर लिया था, फिर वो ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती ना मैगी। तो फिर मैंने कहा यार चलो खा ही लेते हैं पहले, फिर बाद में पीऊँगी चाय। फिर मैंने खाया, मैगी वैगी खाई, फिर उसका सारे किचन की सफाई करी, बर्तन धोए, फिर चाय गर्म करके रख दी थी अपने लिए मैंने गिलास में, फिर उसका चाय के बर्तन भी धो दिए। अब चाय लेकर के आई हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं बोली थी ना थोड़ा वो गूगल पे तो मुझे आता है, पर फ़ोन पे से नहीं आता ना, वो कमेटी डालनी थी, कमेटी के पैसे। तो मैंने कहा इसमें करके डाल दे करके, तब वही कर रहा था। तो अब ये भी जाएगा। तो काम मेरा सारा हो गया था, बस कपड़े धो करके ना बाहर से रखे हैं, अभी मशीन में डालने हैं। मशीन में जाके सूख गए थे, अब मशीन में डाल दिए थे, सूख गए थे। तो अब मैंने कहा ना छत में डाल देती, फैला ही देती हूँ। फिर नीचे तो देर में धूप आती है, कभी नहीं आती है, आजकल तो बहुत देर में ही आती है। अब जैसे जैसे ठंडे के दिन आते रहेंगे ना, तो नीचे धूप ना 11 बजे तक आती है। तो इसीलिए मैंने कहा छत में ही डालो। और छत में आने का ना मुझे बार बार आलस जैसा लगता है, अच्छा आओ फिर ले जाओ फिर आओ। नीचे ऊपर ही हो ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो डाल जाती हूँ, सूख जाएंगे 1-8 घंटे में तो सही है थोड़ा अच्छे से ना, नहीं तो फिर गीले ही रह जाते हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग भी आज का समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का